नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद केदारनाथ धाम में चल रहे पूर्ण निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहित समाज और मुख्य पुजारी से मिले और इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर विश्व और मानवता के कल्याण की कामना की। सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की और साथ ही बता दें कि केदार बाबा का रुद्राभिषेक किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें केदारनाथ की हैं जहां पर सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की हम सब पर बड़ी कृपा है। पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार के भक्तगण हैं, उनकी दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं, अनेक कार्य अभी चल रहे हैं, वो सब तेजी से पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। राजधानी देहरादून के नूरखेड़ा में एसीरेट भवन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया और इस मौके पर वर्ष 2023-2024 में उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और 10वीं और 12वीं में उत्तराखंड टॉप करने वाले 10-10 छात्रों को भी पुरस्कार दिया। और इनके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विद्यालयों में 442 स्मार्ट क्लास बनाने वाले कॉरपोरेट कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। सीएम ने सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्रों और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरस्कार देने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। देखिए, हमारे राज्य के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय काऊ जी और विभाग के सभी लोग हमको 30 करोड़ रुपए की लागत से एससीईआरटी की ये जो है नई बिल्डिंग मिल गई है। और बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया था, आज ये बनके तैयार हुई है। यहाँ पे पूरे प्रदेश के टीचरों के प्रशिक्षण भी होंगे। आज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहाँ पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, उसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो सीएसआर फंड के द्वारा तो अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के साथ ही धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान लागू किया गया और इसी के साथ निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ। धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर मोदी का मास्टर प्लान लागू होगा। देख सकते हैं तस्वीरें
देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदार बाबा के दर्शन किए और साथ ही मोदी का मास्टर प्लान लागू होगा ये भी कहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा बचाओ पदयात्रा की शुरुआत हर की पौड़ी से की और बुधवार को गंगा पूजा के बाद इस पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। हरिद्वार से शुरू हुई ये पदयात्रा गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए केदारनाथ में समाप्त होगी और इस दौरान जगह जगह पर जनसभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा की शुरुआत में पूर्व मंत्री हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ सतयुग के सनातनी परंपरा की पहचान है, इसका व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केदारनाथ के नाम पर धाम बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, बहुत पवित्र भाव से प्लान की गई यात्रा है और यह यात्रा की मैं सफलता की कामना करने के लिए आया हूं। भगवान केदारनाथ और केदारनाथ की शक्ति की जिस तरीके से पिछले 7-8 साल के अंदर अवहेलना हुई, केदारनाथ की जिस प्रकार से उपेक्षा हुई है, उस क्षेत्र के विकास की जिस तरीके से उपेक्षा हुई है, वहां की रीति परंपराओं आदि को जिस तरीके से समाप्त किया गया है और उसके खिलाफ हमारी ये यात्रा है। और हमारे शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा, तो आनंद फानंद में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुला के फैसला लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या फैसला दूसरी स्टेट्स मानेंगी? और मुख्यमंत्री ने जिस ट्रस्ट के यहाँ खुद उद्घाटन 10 तारीख को किया और जिस तरीके के बयान दे, आज उसके उलट बयान दे रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि 10 तारीख को सच बोल रहे थे कि 19 तारीख को सच बोले। तीसरा, क्यूआर कोड, कल मैंने आपके कई साथियों के बीच में जब प्रेस कर रहा था, मैंने क्यूआर कोड जारी किया, दिखाया कि ये क्यूआर कोड है जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से है और उसमें पैसा डाल रहा है। कल अमरजीत सिंह जी, देखिए, केदारनाथ धाम हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। जो हमारे शैव परंपरा है उसके 5 पीठ हैं। 5 पीठ में एक पीठ केदारनाथ धाम भी है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा सरकार ने जो धर्म की बात करती है, जो सहिष्णुता की बात करती है और धर्म जाति की राजनीति करती है, उन्होंने निश्चित रूप से अपराध किया है। हल्द्वानी में आईटीआई और गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। आए दिन चौराहों में सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली मारपीट और झगड़े में ज्यादातर मामले आईटीआई गैंग के हैं और दोनों नुमाइश में आईटीआई गैंग की तरफ से मारपीट और गुंडई की घटना को अंजाम दिया गया। तलवारों से लोगों पर हमला किया गया। लिहाजा पुलिस के सामने शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चुनौती बन गया है और इसी को लेकर सीओ नितिन लोहनी का कहना है कि आईटीआई गैंग की तरफ से अराजकता, मारपीट और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायत उनके पास आई, जिसके बाद वो तुरंत इस मामले में एक्शन लेकर कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही वीडियो फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर तुरंत गुंडई करने वालों की गिरफ्तारी की जा रही है। और इसी को लेकर अब तक पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, इस चीज़ को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये नुमाइश वाली जो भी लड़ाई हुई थी, उसके बाद तुरंत पुलिस ने दबिश देके कुछ लोगों को कस्टडी में भी लिया है और कस्टडी के साथ साथ ये वेरीफाई किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कौन कौन लोग उस कृत्य में लिप्त दिख रहे हैं, उनको बुक किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं वो भी फरार हैं, उनको भी दबिश देके तुरंत पकड़ा जाएगा और इसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके साथ। ये पुराना एक आईटीआई गैंग बताया जा रहा है सर, आईटीआई गैंग के कुछ लड़के हैं, इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है कौन कौन लड़के हैं, कौन कौन संलिप्त हैं इसमें।
हल्द्वानी सेला पर्व के तहत तराई केंद्रीय वन प्रभाग डिवीजन के हल्द्वानी पीपल पड़ाव रेंज के अंतर्गत बूढ़ाखत्ता गुर्जर बस्ती में गुर्जर समाज और वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नैनीताल विधिक प्राधिकरण के कानूनी सलाहकार अरुण कुमार सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और स्वच्छ पर्यावरण और पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन हेतु आवश्यक है। उन्होंने सभी से स्वैच्छिक रूप से वृक्षारोपण कर सेला पर्व को सफल बनाने का आह्वान किया और साथ ही जोर दिया कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा भी करनी होगी। फिलहाल वक्त चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य के युवाओं को लैंग्वेज, कल्चर, वर्क एस्थेटिक्स, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी व अन्य क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान दी है। मेरा नाम कल्पना बिस्ट है और मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैंने स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का कोर्स किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत मुझे जैपनीज लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार की अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ट्रेनिंग के कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक कई युवक युवतियों को सरकार द्वारा बेहतरीन वेतन पर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। जो सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be true. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। खबर जसपुर से है, जहां ग्राम प्रधान पति नजाकत हुसैन ने ग्रामीणों संघ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक साथ 2 पत्र देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आपको बता दें, उन्होंने गांव के स्कूल के सरकारी भूमि पर गांव के ही व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकान ध्वस्त कराकर अतिक्रमण हटाने और दूसरे पत्र में गांव की महिला द्वारा बंद की गई सरकारी गुल को खुलवाने और साथ ही 2 पत्र दिए, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्राम प्रधान पति ने बताया कि और सबसे पहले अनेकों बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसको लेकर एक बार फिर ग्रामीण संघ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक साथ 2 पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। आज मेरी ये थी, पहले मैंने अपने पूर्व में सीएम पोर्टल पर भी डाला है और एचएम साहब के यहाँ भी एक दिया था लेटर, जिसमें कि एक हमारे यहाँ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और उसमें एक खेल का मैदान भी है। समथिंग वो जमीन 5.5-6 बीघे के करीब है और एक रास्ता भी बहुत काफी चौड़ा था। वहाँ एक हमारे यहाँ पीपल का पेड़ था, वहाँ पहले कोई झूला भी झूलते थे, बहुत बड़ा पेड़ था वो पहले बरसात कभी अब से करीबन 10 साल पहले 15 साल पहले वो गिर गया था। वो जगह पूरा मैदान था। अब वहाँ जो है एक अवैध रूप से एक मकान बनाया अभी हाल फिलहाल में नया। जन समस्या और शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में चमोली ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में 28 फरियादी अपने क्षेत्र से जुड़े शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और जबकि समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और इसी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।
आज तहसील दिवस हमारा हर सेकंड ट्यूसडे और फोर्थ ट्यूसडे होता है, तो उसी क्रम में आज यहाँ तहसील चमोली में हमने तहसील दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोग आसपास से लोग आए हैं। इसमें टोटल 28 शिकायतें पत्र हमारे पास आए थे, और लेकिन इसमें शिकायतें क्योंकि मल्टीपल की थी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। कुछ शिकायतों का हमने मौके पर ही उसका रिजोल्यूशन करा दिया है विभाग के थ्रू कोऑर्डिनेट करा के। कुछ शिकायतें हैं जो लॉन्ग टर्म थी, जिसको अभी टाइम लगेगा कुछ इसमें एस्टीमेट पास होने में, तो वो भी हमने विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। अगली खबर रामनगर से है, जहां कोर्ट परिसर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना को लेकर कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ता कृष्णा नेगी और हेड कांस्टेबल बृजमोहन बहुगुणा ने तुरंत महिला को आनन फानन में उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक ग्राम पुछड़ी में रहने वाली 22 वर्षीय युवती अपने किसी मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। पूरा मामला यह है कि लगभग 1:15 बजे एक महिला सिविल कोर्ट कैंपस में लेटी हुई थी और गिरी हुई थी और उनके मुंह से कुछ झाग निकला, उल्टियां कर रही थी। तो फिर वहां पे जो एक दो लोग जो और क्लाइंट वगैरह थे चश्मदीद, उन्होंने कहा कि इस महिला ने कुछ पैकेट वगैरह खा लिया है और उसके बाद जमीन में गिर गई और उल्टी करने लगी। तो मौके को देखकर मैं और एक हमारे दीवान जी हैं बहुगुणा जी, हम दोनों आए और हमने फिर 108 में और 112 में पुलिस को और मेडिकल हेल्प को हमने इत्तला दी कि ऐसा प्रकरण हुआ है। चूंकि महिला की स्थिति थोड़ा नाजुक लग रही थी तो उनका इंतजार करना हम लोगों को सही नहीं लगा, वाजिब नहीं लगा, जिसके बाद हम उस महिला को लेकर अपनी गाड़ी में लेकर हम हॉस्पिटल ले आए और हॉस्पिटल में उनका एडमिशन करवाया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है एंड आई होप कि वो स्वस्थ हो जाए। देश में मोदी 3.0 सरकार के पहले आम बजट को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने आ गई है, जहां बीजेपी इस बजट को गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए लाभदायक बता रही है और वहीं कांग्रेस आम बजट को लेकर सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। उसमें ज्ञान आधारित व्यवस्था बनाने की तैयारी है। जी फॉर गरीब, आई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी, सभी सेक्टरों पर कहीं न कहीं ध्यान दिया गया है और 5 वर्ष के लिए गरीब कल्याण योजना जो है फिर से शुरू कर दी गई है। ये एक अच्छा कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हो रहा है और एजुकेशन के लिए काफी जो डेवलपमेंट के वो है, रिसर्च वगैरह जो है शुरू होगी, इससे जो है गरीब रोजगार का सृजन होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क जो नए शुरू करने का इसमें जो बजट में प्रावधान है। बजट में सरकार ने कुछ प्रयास करे हैं पर मुझे लगता है पूर्ण नहीं है। कि जैसे टैक्स स्लैब की बात करें, टैक्स स्लैब पहले भी 3 लाख तक फ्री था, इस बार फ्री है। 3 से 6 तक में पहले 5% था, 3 से 7 कर दिया है। मेरा मानना है कम से कम ये सीमा 5 लाख 4.5 लाख होनी चाहिए थी, जिससे कि जो छोटे व्यापारी हैं इनकी आय कम है वह उससे बाहर होते। दूसरी बात जो टैक्स की सीमा 30% और 20% वाली है, इसके बीच जिस प्रकार पहले 10 से 20 होता था, 15 भी जुड़ा बीच में। देश की जनता के अनुरूप ये बजट पेश नहीं किया गया। कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता को इस बजट से निराशा हासिल हुई। जहां एक और ये सरकार किसानों के न्याय की बात करती है, वहीं बजट में किसानों के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया गया। वहीं रेलवे को छोड़ा गया, वहीं दिल्ली को छोड़ा गया, वहीं अपने सहयोगी दलों को लोक लुभावने बजट से ठगने का भी काम किया गया और ये बजट देश की तरक्की को रोकने वाला बजट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a